फिर मुझे एक बात बताएं, आपको भाजपा ने भेजा, आप सोए आए हैं? क्लास अगर चेंज की गई तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सीरियस सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। फिर मुझे एक बात बताएं, आपको भाजपा ने भेजा, आप सोए आए हैं? देखो मेरी बात सुनो, मैं बच्चों के साथ आई हूँ। मुझे कौन भेजेगा भाई, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे जमहूरियत नहीं है। चिंताजनक बात है जिसका जिक्र यहाँ इन नौजवान बच्चों ने किया है कि जिस प्रकार क्लास चेंज की गई, क्लास अगर चेंज की गई तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। मुझे सिर्फ इतना बताया कि भाजपा से नाराज क्यों हैं ये सारे बच्चे? भाजपा से क्यों नाराज हो गए, जब भाजपा यहाँ की सरकार ही नहीं है। भाजपा की तो नाराज है, हम भाजपा से ही नाराज है। हम भाजपा को बाइकआउट कर रहे हैं, ना बीजेपी को तो सब कुछ होगा। बात कर रही है, हमारा भी राइट है। पीसफुल प्रोटेस्ट में लड़कियों ने डंडे खाए, आप तब कहाँ थी? आप क्यों नहीं देखते हैं हमारे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टार समाचार से। भाजपा के नेता जब युवाओं से टकराते हैं या युवा जब उनसे मिलते हैं तो उस समय क्या होता है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जेकेएसएसबी के एस्पायरेंट पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और वो कह रहे हैं कि जो टेंटेड कंपनी यहाँ पर लाई गई है उसको बाहर निकाला जाए और ये जो एग्जाम 16 तारीख को लिया जा रहा है उसको थोड़ा सा डिले किया जाए। उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद उनकी अब कोई सुन नहीं रहा है, तो उससे और ज्यादा वो अग्रेसिव हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि क्या हम इस समाज के नागरिक हैं भी या नहीं। और दूसरा, ऊपर से उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से जो बयान आया उससे और ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हम ही लोग गलत हैं। पिछले लंबे समय से हम एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट बता रहे हैं कि यहाँ स्कैम हुआ है, यहाँ गलती है, यहाँ गड़बड़ है, डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करते हैं। उल्टा एजेंसियाँ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। तो उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आखिर ये जो इस समय सिस्टम चल रहा है ये किस दिशा में चल रहा है। लेकिन आज भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाजपा के नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र रैना, अपने बिजली का बिल जमा करवाने आए थे, तो उस दौरान वहां पर जेकेएसएसबी के एस्पायरेंटों ने उनका घेराव किया है। क्या हुआ वहां पर वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा भाजपा की एक महिला नेता परवेज चौधरी, वो भी एस्पायरेंटों से मुलाकात के लिए आई थी। तो उस समय क्या हुआ, किस तरह से उनको विरोध झेलना पड़ा, ये हम दोनों तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज करिए, लेकिन ये एप्रीहेंशन नहीं है। 30 नवंबर को जब हमारा रिट पिटीशन गया था तब ये एप्रीहेंशन था। जनवरी 15 से लेके जो फरवरी 28 तक कम से कम भी 50 से 55 लोग देश में अलग अलग स्टेट्स में गिरफ्तार हुए हैं। और एपटेक को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेंडर दिया था सीबीटी का सीबीएसई में, उसी का पेपर कराते हुए गिरफ्तार हुए हैं। ये एप्रीहेंशन नहीं है, ये प्रूवन फैक्ट है जिसमें साबित हुआ है कि हाँ पेपर में चोरी हो रही है, सॉफ्टवेयर हैक हो रहा है। इसी कंपनी को यूपी सरकार, जब योगी जी थे, आज भी वही है, लेकिन उन्होंने 2018 में ब्लैक लिस्ट किया था। इसीलिए किया था क्योंकि इसके एम्प्लॉय चोरी करते थे, आज भी वही चोरी कर रहे हैं। जो आपने कहा कि जो जांच हुई है, तो जांच हुई है कागजों पे, कागजों पे जांच हुई है। ये हमने प्रिंट कराया भी आधे, इससे ज्यादा हमने खुद इनको जो सॉफ्ट कॉपियां हैं खुद भेजी हैं। जांच कुछ नहीं हो रही, बस चाय पिलाई जा रही है या अंदर आके बिठाया जा रहा। तीसरा आपने कहा कि वो एविडेंस हमने सरकार को देने हैं। एफआईआर लगवाई सरकार ने, जांच बिठाई सरकार ने, फोटो कॉपियां हमने दी, किसको? सरकारी अधिकारियों को। अब एलजी हाउस में हमें जाने दे तब ना,
और अगर आपको वहाँ देखो, वो है एक ऐसा तंत्र, जिस समय अंग्रेज थे तो तब भी यहाँ के गवर्नर होते थे, तो वो भी रीच से दूर होते थे। आज भी वैसा है, पब्लिक की रीच से दूर है। हमें कभी अगर उनको कोई ब्यूरोक्रेट बैठ के ये बता रहा है कि लिस्टें आ चुकी हैं, इसमें धांधली होने का ये अंदेशा जता रहे हैं। भाई लिस्टें कौन सी है पूछ तो लो, कम से कम संगठन, जिस संगठन से जुड़े हो, जिस जगह तुम सरकार, जिस तरह से जिसके उपाधि पे तुम बैठे हो, उसको तो बदनाम मत करो। वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो एक वो कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, मैं जिन दिनों एमएलए था, टेंडर पड़ते थे, बहुत सारे ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई करते थे, जो काम नहीं करते थे या जाली काम करते थे उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता था, और हम ये कहते थे कि इनका कॉन्ट्रैक्ट कार्ड जो है वो रद्द करके कैंसिल करो, और इनको किसी भी प्रकार की कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए कि ये दोबारा टेंडर डाले। लेकिन ये बड़ी चिंताजनक बात है जिसका जिक्र यहाँ इन नौजवान बच्चों ने किया है कि जिस प्रकार क्लास चेंज की गई, क्लास अगर चेंज की गई तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। इसी के रिगार्डिंग मैं आपके हर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फोन करके उनसे बात करने की कोशिश की। शायद वो किसी बैठक में गए हैं, और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन साहब को भी मैंने फोन लगाया इन सबके सामने। उन्होंने कहा वो 3 बजे तक बाहर हैं। मुझे लगता है ये सारे सबूत एलजी साहब ने जो मांगे हैं हमें एलजी साहब को भी देने हैं और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन को भी देने हैं। ये बिल्कुल ये वो हकीकत के ऊपर बेस्ड ये सारे जो आपने कागज यहाँ लाए हैं, मुझे लगता है कि जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने ये अपनी बात रखी है, जरूर कोई न कोई इसमें गड़बड़ घोटाला होगा जो आपने इतने पुलंदे इकट्ठे किए हैं, और आप खुद एलजी साहब को देने के लिए तैयार हैं। मैं भी चाहता हूं आपके साथ चलूं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो या एसएसआरबी के चेयरमैन हो, उनके समकक्ष ये सारे जो है ये पेपर्स उनके सामने रखे जाएं। जिन सबूत की बात ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने की है, और आपको लगता है कि ये सारे सबूत आपके पास हैं, तो ये सबूत वहां सबमिट कर दें। सुबह सुबह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जब बिजली का बिल जमा करवाने के लिए आए हुए थे, उस दौरान जेकेएसएसबी के एस्पायरेंटों ने उनका घेराव किया। एस्पायरेंटों के विरोध का सामना करना पड़ा रविंद्र रैना जी को। लेकिन अब यहाँ पर भाजपा की एक और नेता जो है प्रवेश चौधरी, वो यहाँ पर मुलाकात के लिए, छात्रों से मुलाकात के लिए आई हैं। और मेरी बात सुनिए, अगर आपने आके हमें ये बोलना कि ड्रामा है, और आपने आके ये बोलना मत आइए, अगर आपने ये बात बोली ना कि ड्रामा चल रहा है, मत आइए, मैं किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये बात, ये जो तालियां हैं, ये जो तालियां हैं, अगर ये तालियां आपके लिए होती तो ये सही थी। ये बच्चों ने अपनी हमारा राइट लगा कि अच्छी बात हुई, ताली मारी तो गलत हो गया। आप जमहूरियत, मैडम आप अगर आए हो, आप जमहूरियत की बात कर रही हैं, हमारा भी राइट है। पीसफुल प्रोटेस्ट में लड़कियों ने डंडे खाए, आप तब कहाँ थी? आप क्यों नहीं देखते हैं हमारे वुमेन्स डे वाले दिन? वुमेन्स डे फोन पे बीमार मेरे साथ अंदर की लाइन में वुमेन्स डे वाले दिन, और ये कहते हैं पता नहीं। मैम आप टच में ग्राउंड पे होना चाहिए, घर से फोन पे हम भी तो सबके साथ टच में। हमारे साथ हो, आपने कहा आप हमारे साथ हो, हमें तब लगेगा कि आप हम भी हैं। एक क्वेश्चन आपने कहा, निकले हुए आपने कहा आप हमारे साथ हो, आप हमारा मसला हल करो। हम कहेंगे बीजेपी जिंदाबाद, हम कहेंगे बीजेपी जिंदाबाद, हमारा मसला हल कीजिए। अगर मसला हल हो रहा है, ये युवा बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। अगर मसला हल होता है तो ये युवा बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। इसका जवाब दीजिए, इसका
जवाब दीजिए, कब तक इनका मसला हल किया जाएगा? बताइए, जवाब दीजिए। परवाज जी, परवाज जी जवाब दीजिए। आप पहले इनसे सुन लीजिए। परवाज जी जवाब मुझे दीजिए। सिर्फ आप पहले इन सबसे मुझे सुन सिर्फ- लीजिए, फिर मैं लास्ट में जवाब देती नहीं मैम, मुझे सिर्फ इतना बताया कि भाजपा से नाराज क्यों है ये सारे बच्चे? भाजपा से क्यों नाराज हो गए जब भाजपा यहाँ की सरकार ही नहीं है? भाजपा की तो नाराज है हम लोग, भाजपा से ही नाराज है हम। भाजपा में बाइकआउट कर रहे हैं ओपनली। मेरे पास सारे शांत हो जाए। मैं पूछता हूँ मैडम जी, हमें ये कह रही है जैसे ये बच्चे अनपढ़ नलायक है, पीजीडी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट है, ये की सरकार इनकी नहीं है। इनके जब काम होने होते हैं सरकार इनकी है। जब ये अपोजिशन में थे तो जब एन वोरा साहब यहाँ पे थे तो ये क्यों कहते थे कि वो कांग्रेस का है? वो कांग्रेस का था, लेकिन ये मनोज सिन्हा साहब इनके नहीं है। लेकिन हमारा काम करवाना पड़ता, दर्द होती है। अगर यही तालियां मैडम के लिए बजाए, इनकी मुस्कुराहट बाहर आएगी, इनके लिए बजा देते। लेकिन आज बच्चों ने अपने लिए, अपने दर्द को मिटाने के लिए तालियां बजाई। मैडम जी कहती हैं तालियां क्यों बजा रहे हो? और मैडम के खिलाफ नहीं है। पर्सनली वी आर नॉट अगेंस्ट मैडम जी। मैडम जी बड़ी अच्छी होंगी, लेकिन पॉलिटिकली बीजेपी फेल इन जम्मू एंड कश्मीर। इनके लीडर साहब से बात हुई, हमको उनकी मजबूरी का पता चल गया। ये क्या हमें दिलासा देंगे? हम तो आगे दिल टूटा हुआ है। आप कह रहे सरकार आपकी नहीं है। आपने कहा, मैंने कहा सरकार यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भाजपा की नहीं है, भाजपा की सरकार है। ये जो एलजी साहब है ये हमारे एमओएस थे। ये एमओएस रह चुके रेलवे के। मनोज सिन्हा साहब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको भेजा है। जब इनका काम हो तो एलजी इनका है, जब बच्चों का काम हो एलजी इनका नहीं है। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। जम्मू कश्मीर इसलिए पिस रहा है। मैं आपके साथ आई हूँ। हम आपका अप्रिशिएट आप इस करते हैं। तरीके की लैंग्वेज नहीं यूज करें तो अच्छा रहेगा। हम आपका अप्रिशिएट करते हैं। चलेगा यूपी वाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यूपी वाला नहीं चलेगा। जो ये कह रहे हैं ना कि भाई सरकार हमारी नहीं है, मैंने बार बार आपको बताया। सरकार जब नहीं है हमारी, जब ला बीजेपी को तो सब कुछ होगा। अब आई बारी बीजेपी को लाओ, अब आई बारी बीजेपी को लाओ। बात आ रही है ना बीजेपी को लाओ। एक मिनट जाओ, जिस बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, जो आज बिलों में घुसे पड़े हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। जब सरकार आएगी तो वो दिल्ली से चलेगी, है ना? मैं कह रहा हूँ ऐसी निकम्मी जहाँ फिर ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोग, उनको मत लाना। अगर ये बात करते हैं तो सोचना, नहीं तो क्योंकि फिर भी क्या कहेंगे, ऊपर वाले नहीं सुनते हैं। और अगर ये कह रहे हैं यूटी में एलजी यहाँ सरकार नहीं है, भाई हम लोकतंत्र में है, यहाँ सरकार नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं। चुनाव करा दो, इन्होंने वो भी नहीं कराने हैं। क्या कहना है? यहाँ आप सीटें चुनाव टिकट के लिए रेडी हो? रेडी है। अभी हम इम्तिहान के लिए लड़ी है, हम पेपर के लिए रेडी हैं, पेपर के लिए। अभी हम इम्तिहान के लिए रेडी है। अच्छी कंपनी ले आओ। 50 सीटें भाजपा को नहीं मिलेंगी, 0.5 सीटें मिलेंगी। इसलिए ये चुनाव के लिए रेडी नहीं है, हम रेडी है। जो ये चीज कह रहे हैं ना कि चुनाव के लिए रेडी है, इम्तिहान तो करा लो। चुनाव कराओगे, इम्तिहान तो तुम काली कंपनियां, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां बुला रहे हो जो चोरी करा रहे हैं। बाद में चुनाव का मेरी बात सुनिए, ठंडे दिमाग से बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जोश में इंसान को सुने 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 आप दिमाग के, मैं आपकी बात रख सकता हूँ। तो मुझे जरूरत होगी मैं बोलूंगा। डरने वाला, न झुकने वाला, न डरने वाला, न बिकने वाला। मैं ये कह रही हूँ, मैं आपके साथ हूँ, ठीक आप है? साथ हो, आप मुझे सुनो पता है। सुनो, मैं आप आपके तो साथ यहाँ पे आए हो हूँ। ना। आप सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। मैं भी भाजपा में हूँ। मैं देखो, आप ऐसे सुनो मेरी बात। मैं जो कहती हूँ वो सच कहती हूँ। अगर मैंने अपनी कम्युनिटी की बात रखी तो आप सब यूथ को पता है, जो भी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, सुनो सुनो सुनो, आप सुनिए सुनिए, नहीं बोनी मैंने आपको आपने मेरी बात सुनो सुनो, मैं कह रही हूँ, मैंने अपनी कम्युनिटी की जब बात करी एसटी के रिलेटेड, आप समझ रहे हो मेरी बात, तो मैंने किसी से नहीं डरी हूँ। मैं आपके साथ, सुनो ना सुनो ना सुनो ना, आप सुनो मेरी बात, आप सुनोगे, आपने क्या किया वो रहने दीजिए। आप अगर नहीं सुन रहे हैं
अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो मैं जा सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ। आप अपनी बात नहीं करनी है, जनता की बात करनी है। मैंने कहा कि मैं जब बात करती हूँ तो मैं डट के करती हूँ, मैं ऊपर वाले से डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। रही बात आपके लिए, आप लोगों के लिए मैं आई हूँ। आपने कहा था कि हर किसी को हक है अपनी बात रखने का, युवा भी अपनी बात रखते हैं, तो आप क्या मैं जा रही। अब वो मेरी सुन ही नहीं रही तो मैं क्या करूँ, वो सुनते ही नहीं है। जब मुझे एक बात बताएं, आपको भाजपा ने भेजा, आप सोए आए हैं? देखो मेरी बात सुनो, मैं बच्चों के साथ आई हूँ, मुझे कौन भेजेगा भाई, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे जमहूरियत नहीं है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं है किसी को, जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान में किसी को अपनी बात रखने का हक नहीं है। क्या बात करते हो आप, ये मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, लेकिन इनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैं कहती हूँ ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं ये। जी मैडम, आपको भाजपा ने भेजा प्रोटेस्ट की वेव को ठंडा करने के लिए। क्या बात करते हो आप, जमहूरियत है यहाँ पे। आपको किसने भेजा, आपको किसने भेजा, लेके आ जाते हैं। आपको किसने भेजा? तो मैं भी इंडिपेंडेंट, मैं भी एक जमहूरियत हिंदुस्तानी हूँ, जम्मू कश्मीर की एक नागरिक हूँ। क्या बात करते हो आप? अगर युवाओं का हक कहाँ है? युवाओं को हक क्यों नहीं मिल रहा? आप हक की बात करें, युवाओं को हक क्यों नहीं मिल रहा? जी एपटेक पर क्या स्टैंड है आपका? हम भाई उस चीज के खिलाफ हैं, जो बच्चे जो चाहते हैं, मैं बच्चों के साथ हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ। तो एलजी साहब को इस चीज पे गौर करनी चाहिए, मैं भी यही कह रही हूँ, मैं आपके साथ हूँ। बच्चे की सुननी चाहिए, बच्चों का हक है। इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्लीज आप सारे आइए, आप सारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। रखिए आप प्लीज, आप टाइम दीजिए मुझे, आप चुप करिए प्लीज, टाइम दें मुझे। मैडम जी, आप टाइम दें। मैडम जी, मैम टाइम तो रविंद्र रैना साहब भी लेके गए हैं ना, टाइम तो रविंद्र रैना साहब ने भी लिया हुआ है, लेकिन बच्चों का 16 तारीख को पेपर है। मेरा 20 तारीख को फा का पेपर है, मैं एपटेक को कंपनी को पेपर नहीं देना चाहती, प्लीज आप किसी और टेंडर। मेरा 17 को है, हमारा 17 को है। वोट कब किया जाएगा, कब वोट किया जाएगा? मैम हमें घर से गालियाँ पड़ती है कि आप जॉब कब लोगे, कब लोगे, कब लोगे। आप लोग हमें जॉब दे नहीं रहे हो। आप जब से आए बाजवा करी जा रहे हो, कब वोट किया जाएगा? एक मिनट, आप सब मीडिया जरा तवज्जो दें। मैं जो बच्चों के थ्रू, तो मैं बात, ये सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये मेरे दिलों में है। अगर ये फोन पे नहीं भी होंगे तो ये मेरे दिल में है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप मीडिया के माध्यम से मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि बच्चों के साथ अगर खिलवाड़ कहीं ना कहीं हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। सुने, आप सुनने की क्षमता रखें। अगर इनके साथ हो रहा है तो इनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैं बच्चों के इनके साथ हूँ, इनके साथ हम हैं, पार्टियां इनके साथ हैं, यूथ के साथ पार्टियां हैं। ये हमारे जम्मू कश्मीर की जान यही लोग हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की शान यही लोग हैं। तभी इनका भविष्य जो है वो एक एपटेक कंपनी को सौंप दिया। तो नहीं होना चाहिए, मैं कहती हूँ एलजी साहब को कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप अपने ये बातें ड्रामे नो, ये ड्रामा है, ये नो, ये देखिए, ये कह रहे ड्रामा है हमारा, ये कह रहे हैं ड्रामा है, हम ड्रामा कर रहे हैं। मैं ड्रामा तो आप करते हो, ये बातें तो हम भी 50 दिन से कह रहे हैं, 9 महीने से हम यही बातें कह रहे हैं मैडम। करने दोगे, खुद करोगे ना, आपने कहा ड्रामा है। आप ऐसे मत करो ना, मैं आई हूँ ना यहाँ पे। आप ऐसे, मैडम जी, हम आपकी पूरी आप हमारे बड़े, आप फिर क्लैपिंग मत करो, मैं आपके पास आई हूँ। मैं क्लैपिंग इनकी बात में आप चुप करके सुनिए जो मैं कह रही हूँ। मैडम जी, मैं आपके पास आई हूँ ना, मैं आपके पास आई हूँ। आप सुनिए, सवाल हम पूछ सकते हैं।
सुनिए, आप एक मिनट, मैं आपके पास आई हूँ ना, मेरा कोई पर्सनल मैटर तो नहीं है ना। और मुझे मैं कह रही हूँ, सुनिए सुनिए, आप सुनते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो ना, आप सुनते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो। नो नो मैडम जी, मैं जमहूरियत है हिंदुस्तान को, जमहूरियत है, उसी जमहूरियत में राजनीतिक पार्टी आती है। आपको किसने भेजा? आपको किसने भेजा? मैं मैं आपके लिए आई हूँ, मैं आपके लिए आई हूँ, मैं आपके लिए आई हूँ, आपके लिए मैं आई हूँ। आप जैसे हमारी माता हमारी बहन को ये उस नाते से आए, मैं आपके लिए आई हूँ। आप राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं आए। मैं आपके लोगों के बच्चों के साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। देखो हर किसी का खुद से आई है या भाजपा सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से आप आई है? सिंपल मैं बच्चों के साथ आई हूँ, मैं बच्चों के साथ खड़ी हूँ। मैं पार्टी की, किसी पार्टी की तरफ से नहीं, भाजपा देखो, मैं पार्टी में हूँ तो हूँ, मैं कार्यकर्ता पार्टी की हूँ तो हूँ, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ तो हूँ, मैं एक छोटी सी वर्कर हूँ पार्टी की, मैं कोई बहुत बड़ी लीडर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बच्चों के साथ हूँ, मैं बच्चों के क्लियर हो गया, ये पार्टी की तरफ से नहीं है, मतलब भाजपा की तरफ से। अप्रिशिएट करो इसको। लेकिन भाजपा के कुछ लोग वकालत कर सकते हैं अब तक मैं तो उनके साथ हूँ। मैम आपके साथ होने से हमें कोई फायदा तो हो? इंशाल्लाह होगा। मैं जंग अगर जीतेंगे तो वो बच्चे अपने दम पे जीतेंगे। मैम महबूबा मुफ्ती जी भी हमारे साथ है, डॉक्टर फारूक हमारे साथ है। तो भाजपा के नेता परवेज चौधरी यहाँ पे जो जीकेएसएसबी के एस्पायरेंटों का प्रदर्शन चल रहा है उसमें ये शामिल हुई थी, लेकिन यहाँ पर उनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई सवाल जो हैं वो छात्रों के हैं कि आप किसकी तरफ से, भाजपा की तरफ से आई हैं, भाजपा ने आपको भेजा है या आप स्वयं आई हैं, तो उसका कोई गोल गोल जवाब ये दे रहे हैं, कोई सही जवाब नहीं है। लेकिन एक बात ये ज़रूर कह रहे हैं कि जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, छात्र ये कह रहे हैं कि हम उसे एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो उसे रोल बैक करना चाहिए। ऐसा क्या है कि इस बात पर अड़ियल हो गई है गवर्नमेंट कि नहीं, हम किसी कंपनी से एग्ज़ाम लेंगे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।